अगर आप भी मुनाफे की लालच में सोशल मीडिया ग्रुप से ट्रेडिंग का ज्ञान लेते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया वाला ज्ञान आपको मुनाफा दे या ना दे, झटका जरूर देगा। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 3 ठगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्टर्स को फंसाते थे। देखिए एक रिपोर्ट कि आखिर कैसे यह पूरा नेक्सस काम करता था। दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में साइबर ठगी। वेब सीरीज के आधार पर ठगी का जाल। नकली किरदार, असली जालसाज। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में कैद इन तीनों शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। ये तीनों वही ठग हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखकर ठगी का हाई प्रोफाइल रैकेट खड़ा कर दिया। निवेशकों को शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया। यह सब कुछ फिल्मी स्टाइल में इतनी सफाई से किया गया कि पुलिस को भनक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। तो अब ये तीनों ठग पुलिस की गिरफ्त में अपने गुनाहों का अंजाम भुगत रहे हैं। इन तीनों आरोपियों ने ठगी के लिए आम आदमी के लालच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। सोशल मीडिया पर हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के नाम पर सीक्रेट ग्रुप बनाया। आरोपियों ने देश भर से लगभग 300 निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के लिए राजी कर लिया। इसके बाद इन लोगों से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की। इन तीनों ठगों ने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर को शक तक नहीं हुआ। ठगी का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन ही चल रहा था। आरोपी लोगों को फंसाकर पहले एक खास व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते थे, जहां शेयर बाजार से जुड़े खास टिप्स दिए जाते थे। इसके बाद एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी शेयरों में पैसे लगवाए जाते थे। जब लोग पैसे लगा देते थे तो उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते थे और फिर निवेश की गई रकम वापस दिलाने के नाम पर फिरौती मांगी जाती थी। इन ठगों ने ऐसे ही रोहित नाम के शख्स को 22 लाख का चूना लगा दिया। इसके बाद रोहित ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। रोहित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मनी ट्रेन, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल डिटेल्स, आईपी लॉग्स की जांच की, जिससे पुलिस को ठगों की लोकेशन नोएडा और गुवाहाटी में मिली। साइबर सेल ने एक बहुत ही बड़े साइबर चीट्स के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की चीटिंग की है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ थी मनी हीस्ट, उसके आधार पे इन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए थे, जैसे प्रोफेसर अमांडा, उस टाइप से, ताकि कभी एक आदमी पकड़ा भी जाए तो बाकी लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो सके। और इसमें जो एक दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल हाईजैकिंग, डिजिटल अरेस्ट वाला केस है 23 करोड़ का, उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी अर्पित मिश्रा, प्रभात वाजपेयी और अब्बास खान नाम से पहचान हुई। ये तीनों आरोपी मनी हाइस्ट वेब सीरीज से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने वेब सीरीज के किरदारों के नाम पर अपना नाम रखा था। आरोपी अर्पित मिश्रा पेशे से वकील है और ठगी का मास्टरमाइंड भी। ये वेब सीरीज का प्रोफेसर नाम इस्तेमाल कर रहा था। आरोपी प्रभात वाजपेयी के पास MCA की डिग्री है, जो खुद को अमांडा बताता था। आरोपी अब्बास खान ठगी के लिए बैंक अकाउंट और सिम कार्ड अरेंज करता था। ये खुद को वेब सीरीज का किरदार फ्रेडी बताता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 12 बैंक पासबुक, 32 डेबिट कार्ड और कई डिजिटल सबूत इकट्ठा किए हैं। टीम ने काफ़ी मेहनत करके बंगाल से इनको पकड़ा और ये जो मेन आदमी है प्रोफेसर अर्पित जो है, ये जयपुर का रहने वाला है और कुछ लोनी का है और उधर के मणिपुर का एक लड़का है। कुल मिला के इससे कई करोड़ों रुपए की और सैकड़ों लोगों की चीटिंग उन्होंने की। तो उसको सबको उन सभी कंप्लेंट्स को हमने नेशनल पोर्टल पे उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी सूचित कर दिया और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी।
दिल्ली के मनी हाइस्ट गैंग के आरोपी पुलिस की नजरों से बचने के लिए हमेशा आलीशान होटलों से ठगी का रैकेट चलाते थे। इन्होंने सिक्योर द गेम और पिंटॉस नाम के सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। इसके जरिए पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन ठगी के पीछे कुछ चीनी नागरिकों की भूमिका भी हो सकती है। इनके तार दिल्ली में 23 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट केस में भी जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी है। देखना है पुलिस की जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आप भी मुनाफे की लालच में सोशल मीडिया ग्रुप से ट्रेडिंग का ज्ञान लेते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया वाला ज्ञान आपको मुनाफा दे या ना दे, झटका जरूर देगा। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 3 ठगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्टर्स को फंसाते थे। देखिए एक रिपोर्ट कि आखिर कैसे ये पूरा नेक्सस काम करता था। दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में साइबर ठगी। वेब सीरीज के आधार पर ठगी का जाल। नकली किरदार, असली जालसाज। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में कैद इन तीनों शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। ये तीनों वही ठग हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखकर ठगी का हाई प्रोफाइल रैकेट खड़ा कर दिया। निवेशकों को शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया। यह सब कुछ फिल्मी स्टाइल में इतनी सफाई से किया गया कि पुलिस को भनक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। तो अब ये तीनों ठग पुलिस की गिरफ्त में अपने गुनाहों का अंजाम भुगत रहे हैं। इन तीनों आरोपियों ने ठगी के लिए आम आदमी के लालच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। सोशल मीडिया पर हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के नाम पर सीक्रेट ग्रुप बनाया। आरोपियों ने देश भर से लगभग 300 निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के लिए राजी कर लिया। इसके बाद इन लोगों से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की। इन तीनों ठगों ने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर को शक तक नहीं हुआ। ठगी का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन ही चल रहा था। आरोपी लोगों को फंसाकर पहले एक खास व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते थे, जहां शेयर बाजार से जुड़े खास टिप्स दिए जाते थे। इसके बाद एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी शेयरों में पैसे लगवाए जाते थे। जब लोग पैसे लगा देते थे तो उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते थे और फिर निवेश की गई रकम वापस दिलाने के नाम पर फिरौती मांगी जाती थी। इन ठगों ने ऐसे ही रोहित नाम के शख्स को 22 लाख का चूना लगा दिया। इसके बाद रोहित ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। रोहित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मनी ट्रेन, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल डिटेल्स, आईपी लॉग्स की जांच की, जिससे पुलिस को ठगों की लोकेशन नोएडा और गुवाहाटी में मिली। साइबर सेल ने एक बहुत ही बड़े साइबर चीट्स के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की चीटिंग की हुई है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ थी मनी हीस्ट, उसके आधार पे इन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए थे, जैसे प्रोफेसर अमांडा, उस टाइप से, ताकि कभी एक आदमी पकड़ा भी जाए तो बाकी लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो सके। और इसमें जो एक दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल हाईजैकिंग, डिजिटल अरेस्ट वाला केस है 23 करोड़ का, उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी अर्पित मिश्रा, प्रभात वाजपेयी और अब्बास खान नाम से पहचान हुई। ये तीनों आरोपी मनी हाइस्ट वेब सीरीज से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने वेब सीरीज के किरदारों के नाम पर अपना नाम रखा था। आरोपी अर्पित मिश्रा पेशे से वकील है और ठगी का मास्टरमाइंड भी। ये वेब सीरीज का प्रोफेसर नाम इस्तेमाल कर रहा था। आरोपी प्रभात वाजपेयी के पास MCA की डिग्री है, जो खुद को अमांडा बताता था। आरोपी अब्बास खान ठगी के लिए बैंक अकाउंट और सिम कार्ड अरेंज करता था। ये खुद को वेब सीरीज का किरदार फ्रेडी बताता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल,
17 सिम कार्ड, 12 बैंक पासबुक, 32 डेबिट कार्ड और कई डिजिटल सबूत इकट्ठा किए हैं। टीम ने काफ़ी मेहनत करके बंगाल से इनको पकड़ा और ये जो मेन आदमी है प्रोफेसर अर्पित जो है ये जयपुर का रहने वाला है और कुछ लोनी का है और उधर के मणिपुर का एक लड़का है। कुल मिला के इससे कई करोड़ों रुपए की और सैकड़ों लोगों की चीटिंग उन्होंने की। तो उसको सबको उन सभी कंप्लेंट्स को हमने नेशनल पोर्टल पे उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी सूचित कर दिया और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। दिल्ली के मनी हाइस्ट गैंग के आरोपी पुलिस की नजरों से बचने के लिए हमेशा आलीशान होटलों से ठगी का रैकेट चलाते थे। इन्होंने सिक्योर द गेम और पिंटॉस नाम के सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। इसके जरिए पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन ठगी के पीछे कुछ चीनी नागरिकों की भूमिका भी हो सकती है। इनके तार दिल्ली में 23 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट केस में भी जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी है। देखना है पुलिस की जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।